देखो मैं इतनी प्यारी तैयार हुई थी और मैंने मैक्सी ली थी इस शादी के लिए, इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा प्यारी लगूंगी। और अभी जो है ना मुझे सिद्रा बता रही है कि मेरा सारा शिमर फैला हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इस शिमर का क्या करूँ, जबकि पार्लर वाली को मैंने बोला भी था कि इस कदर का मेरा शिमर नहीं लगाओ, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रही थी वो मेरी बात। मतलब उससे तो सपाट शिमर लगा के भेज दिया, वो तो कोई वैम्पायर, कोई भूत बेचारी की शक्ल बना दी है। वो क्या सोच के गई थी, करीब से देखे जरा। वाजिद की शक्ल पे दर्द आ गया था उनका। मैं सिर्फ पूछूं, अब उस पहली वाली दुल्हन को हम डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आप दूसरी एक मिनट सिर्फ। अच्छा। और ये दुपट्टा दुल्हनों के पीछे कर देते हैं बिल्कुल। दुल्हन है कोई, वो टार्जन थोड़ी है, कोई रेसलिंग लड़ने थोड़ी जा रही कि आपने पूरे दुपट्टे पीछे किए हैं। दुल्हन का आप एक दुपट्टा आगे लेके आए, उसका जरा सिमेट्री बनती है, नजाकत आती है, प्यारी लगती है। पूरा दुपट्टा, पूरा दुपट्टा पीछे। कह रहे हैं वो टार्जन थोड़ी है। हाँ, मैं स्पेशली मैं उन फोटोग्राफर से मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जब हम दुल्हनों के दुपट्टे सेट करते हैं तो प्लीज फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी के लिए दुपट्टे पिने खोल के पीछे ना करवाएं। मेरी लास्ट ईयर मेरी नीस लंदन से आई थी शादी होके, लंदन से आई हुई थी शादी के लिए, और मैंने उसका दुपट्टा बहुत प्यारा सा आगे सेट किया, पूरा आगे हाथ पे ला के पूरा ड्रेप किया। मैं तस्वीरें देखूँ तो सब में ऐसा लग रहा है कि यूं करके बैठी हुई। तो मैंने बोला ये क्या किया, तो बोलती है वाजिद मामू उसने ऐसे कर दिया, फोटोग्राफर ने। तो मैंने ना तुमने क्यों नहीं बोला? तो बोलती मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे तस्वीरें कैसी होती हैं, हम तो बाहर के बच्चे, वो बाहर के बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, तो उनको नहीं पता, उनको जैसा बोला उन्होंने। तो पूरी तस्वीरों में ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे करके बस। तो प्लीज दुपट्टे जो होते हैं उनको आप आगे लेके आए, खूबसूरती आती है, नजाकत आती है। माशाल्लाह से लंबे बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो थोड़ा सा ग्रैंड लुक देते हैं। जब वो अच्छे से टाइड अप होते हैं तो वो ग्रैंड लगते हैं। वरना नॉर्मली दुपट्टे की लेंथ आपकी छोटी होती है, लेकिन आपका जो ब्राइडल दुपट्टा होता है उसकी लेंथ भी लंबी होती है, प्लस उसके ऊपर काम हुआ हुआ होता है, छन लगी हुई होती है। वो जितना अच्छा ड्रेप हुआ हुआ होगा उसकी खूबसूरती होती है। कल शादी थी, जावेद शेख साहब के भाई की बेटी की शादी थी, तो वो अपनी माँ का दुपट्टा लेके आई हुई थी। उसने फरह तालिब को एक जोड़ा पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उसने अपनी माँ का लहंगा और दुपट्टा अपनी माँ का लिया था और कमीज उसकी नई थी। तो मैंने बड़े वाले दुपट्टे को इस तरीके से हाथ में पूरा ड्रेप किया और दूसरी साइड पे शॉल की तरह दुपट्टा फैला दिया। बहुत प्यारी लग रही थी और कुछ नहीं छुपा था, सारी चीज़ें दिख रही थी। आप अच्छे से सेट करें बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं ना, जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक साथ हॉके में इतना काम पकड़ लिया होता है कि वो आपको अटेंशन ही नहीं दे पा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उसके चक्कर में क्या होता है कि सुबह से बुलाते हैं और रात 10 बजे तक 11 बजे तक दुल्हनें सैलून में बैठी होती हैं। मैं दिन की अगर 3 दुल्हनें करता हूँ तो 2 बजे आती हूँ और 6 बजे मेरा सैलून खाली होता है। 6 बजे मेरी सारी दुल्हनें, चाहे मेरे 5 मेकअप हो चाहे 6 मेकअप हो, 6 बजे मैं अपने सुकून से होता हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता फिर। सो ये है। हाँ। तो अच्छा, अब हम आते हैं इनकी शिमर के ऊपर, जो कि इनकी आंखों पे सिर्फ शिमर नजर आ रहा है और कोई शेड नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं बेरौनक। मेरा ख्याल से तो बगैर मेकअप ही ज़्यादा जाती तो ये बेहतर लगती। तो ये इन्होंने क्या किया है, शिमर का क्या मकसद है, शिमर आंखों के किस हिस्से में लगता है? ये मेकअप आर्टिस्टों को तो मेरा ख्याल से जिसके पास गई हैं उसको तो पता ही नहीं है। कम से कम आप इन जैसे लोगों को ही बता दें जो शिमर लगवा रहे हैं। भाई मैं तो अपना शिमर, साफ बात है, मेरा शिमर सिर्फ यहाँ होता है बीच में, होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए, सेंटर ऑफ योर सॉकेट। बेनिश सॉकेट भी मुझे लगता है, सॉकेट पे भी ना बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, सिर्फ आई बॉल के ऊपर ऐसे करके, सिर्फ ये बॉल पे जो आपका डेला होता है, छपका दे दो। हाँ, बस हल्की सी। एंड वन मोर थिंग, बेनिश तुम बताओ फिर मैं बात कर लूंगा। नहीं, आई जस्ट, मैंने यही बोला सेंटर में बोल रहा हूँ। नहीं, बोलो। वो भी बोल रही है, मुझे पता है, मैं मुझे लगता है कि बराबर है। शिमर जो है, जैसी इनकी आंखें, इनके लिए शिमर ना ही लगाएं तो बेहतर है। हाँ, इनकी आंखें जिस तरह की हैं। अच्छा, क्या होता है, देखिए जब आप बच्चा पैदा होता है तो मैं लॉजिक इसलिए देता हूँ कि ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। द वे आई डू, द वे आई टीच, लोगों को वो समझ में आता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, और जब एप्लीकेशन करते हैं तो लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होता है। सो जब आप पैदा होते हैं तो देखते हैं आपके गाल भी मोटे मोटे होते हैं, आईब्रो भी थिक होती हैं, आप सॉफ्ट लगते हैं। सो जब आप एज हो रही होती है तो लाइन्स हमेशा आपको एज देती हैं। सो ये जो जितनी भी फाइन लाइन्स हैं, इसके ऊपर आप शिमर डालेंगे तो ये और प्रोमिनेंट होगी। शिमर से आपकी ये जो फाइन लाइन्स है और प्रोमिनेंट होगी, आप बूढ़े लगते हैं। सो जितना भी ऐसी स्किन है जो मैच्योर स्किन है, जिनकी फाइन लाइन्स है, जिनके रिंकल्स हैं, वो मैट फिनिश करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आई डोंट लाइक हाइलाइटर मच,
मैं शिमर बहुत कम यूज करता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा शिमर का शौक आ रहा है तो सिर्फ ये आईब्रो बोन के नीचे हल्का सा, ताकि लिफ्ट आपको मिल जाए। और बाकी आप ब्रॉन्ज के साथ खेलें, और आप जो आई शेडो लगा रहे हैं ब्राउन कलर का, उसी को लाइनर के ब्रश में गीला करके अगर उसी को डार्क करके लगाएंगे आईलाइनर को, तो आपकी आंखें एनहेंस भी हो जाएंगी और एक आपकी आंखों को डेफिनेशन मिल जाएगी।